students, in previous part we have studied about the simple epithelium tissue, and in this part we will discuss about on compound epithelium tissue. Compound epithelium tissue. Compound epithelium tissue is also known as stratified epithelium tissue. Stratified epithelium tissue. As we have seen that simple epithelium tissue, it contains a group of cell of single layer, but in compound epithelium tissue there are multi-layered cell group of cell. This tissue contains multi-layered of सेल. इस टिश्यू के अंदर जो सेल की जो लेयर होती हैं दो से ज्यादा होती हैं. सिंगल लेयर है वो सिंपल में, और दो से ज्यादा है तो वो मल्टी लेयर्ड है, और मल्टी लेयर्ड सेल वाला क्या कहलाएगा? कंपाउंड एपिथेलियम टिश्यू या स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम टिश्यू. एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड दीज सेल्स, वेदर इट इज सिंपल एपिथेलियम और कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड एपिथेलियम tissue, it contains three types of cell: flat cell, second one is cuboidal cells, and third one is columnar cell. As we have seen in simple epithelium or compound epithelium tissue, both types of tissue contains three types of cell: फ्लैट सेल, कोबॉइडल सेल, कॉलमनर सेल. फ्लैट सेल जो होते हैं उनको क्या बोलते हैं? स्क्वैमोस. तो इसको क्या कह सकते हैं? स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमोस. इसको क्या बोलेंगे? स्ट्रेटिफाइड कोबॉइडल एंड स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर. क्लियर? फ्लैट सेल जो स्क्वैमोस होती है, इसके अंदर सेल जो होती है एक दूसरे से फ्लैट होती हैं, बट दीज आर मल्टी लेयर. बेसल पार्ट इज कंटेन्ड विद द बेसमेंट मेम्ब्रेन, oval shaped nucleus. This is the single layer. Single layer means simple epithelium, but in multicellular मल्टी लेयर कंपाउंड एपिथेलियम टिश्यू के अंदर मल्टी लेयर सेल होती है. This is the basement membrane, and these are the multiple layer of the flat cell. Stratified squamous tissue is epithelium tissue is basically two type on the basis of they contain keratin or not. On the basis of presence of keratin, stratified squamous epithelium tissue is two type. On the basis of keratin, भी कह सकते हैं. The squamous tissue, स्क्वैमस भी कौन सा? स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस टिश्यू इज टू टाइप्स. एक तो जिसमें केराटिन प्रेजेंट है, और दूसरा जिसमें केराटिन नहीं होता. जिसमें केराटिन होता है दैट इज कॉल्ड केराटिनाइज्ड,
और जिसमें नहीं हो तो उसको क्या बोलेंगे, नॉन कैराटिनाइज्ड, कैराटिनाइज्ड। और नॉन कैराटिनाइज्ड। व्हाट इज कैराटिनाइज्ड? कैराटिनिन एक केमिकल सब्सटेंस है विच इज मेड अप ऑफ प्रोटीन, जो प्रोटीन से बना होता है। जहां पर हमें कोई फ्रिक्शन होता है, जहां पर सेल डेड हो जाती हैं, वो कारण क्या है? एक्सेस अमाउंट है प्रोटीन डिपॉजिट होने के कारण। ये प्रोटीन डिपॉजिट कहां होगा? यदि मल्टी, क्योंकि ये है किसके अंदर प्रेजेंट? सक्रोमोस। कौन सा? स्ट्रेटिफाइड। स्ट्रेटिफाइड बोलते हो कंपाउंड। और प्रोटीन जहां प्रेजेंट होगा, क्योंकि लोअर बेस में तो बेसमेंट मेम्ब्रेन है, इसका मतलब प्रोटीन प्रेजेंट हो तो कहां होगा? अपर सरफेस के ऊपर प्रोटीन प्रेजेंट है। कैराटिनिन यदि प्रेजेंट है तो कैराटिनाइज्ड, और यदि कैराटिन नहीं है तो कैराटिन नहीं होने का उसको क्या बोलेंगे? नॉन कैराटिनाइज्ड। कैराटिनिन है तो कैराटिन कहां प्रेजेंट होगा? अपर सरफेस के ऊपर। ये कैराटिन क्या है? प्रोटीन। द कैराटिन इज ए प्रोटीन लेयर which is deposited on the at the upper surface, क्योंकि लोअर सरफेस के ऊपर तो, लोअर सरफेस के नीचे जो है वो तो क्या है? बेसमेंट मेम्ब्रेन है। एट द अपर सरफेस ऑफ सक्रोमोस टिश्यू। सक्रोमोस का मतलब मल्टीपल फ्लैट सेल है, और स्ट्रेटिफाइड है तो वो फ्लैट सेल के साथ साथ मल्टी लेयर है। प्रोटीन प्रेजेंट होगा तो अपर लेयर पे प्रेजेंट होगा। जहां पे फ्रिक्शन होता है, एक्सेस अमाउंट में प्रोटीन प्रेजेंट होने के कारण से सेल डाई हो जाती हैं। राइनोसेरेसोर्स, गेंडा जो होता है, गेंडे का जो हॉर्न होता है, सींग होता है, वो भी किससे बनाता है? कैराटिनिन से। हमारे जो कील है दैट इज आल्सो मेड अप ऑफ कैराटिनिन। ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ कैराटिनिन, बोले तो प्रोटीन, द सेल डाइज, सेल मर जाती है, सेल डाई। राइनोसरस हॉर्न एज वेल एज आप कह सकते हैं नेल, ये जो बने होते हैं किसके? कैराटिन के एक्सेस अमाउंट में डिपॉजिट होने के कारण से। इसके डिपॉजिट होने के कारण से जो लेयर है हमारी एपिथेलियम की, वो थोड़ी टफ हो जाती है, हार्ड हो जाती है। जैसे कि पाम, हमारी जो पाम है ये लेयर हार्ड है, दैट मेड ना सेल डाई हो जाती है, कई बार हमारी खाल उतरती है इस प्रकार से। तो यहाँ फ्रिक्शन ज्यादा होने के कारण से वहां पर ये कैराटिनिन प्रेजेंट होता है। एज वेल एज ऑन पाम, हथेली में हार्ड सेल बन जाती है, हार्ड सेल। और दूसरा होता है नॉन कैराटिनिन, नॉन कैराटिनाइज्ड, यानी जिसमें कैराटिनिन प्रेजेंट नहीं होता, जहां प्रोटीन डिपोजिशन नहीं होता। इन दिस टिश्यू देयर इज नो डिपोजिशन ऑफ protein can take place. So the skin, वहां की जो, जहां पर कैराटिन प्रेजेंट डिपोजिट नहीं होता, वहां की स्किन क्या होती है? सॉफ्ट होती है। स्किन becomes soft. इट इज प्रेजेंट कहां? इसकी लोकेशन कहां है? कहां प्रेजेंट होगा? इनर साइड ऑफ लिप्स, इनर साइड ऑफ lips, vagina, foreskin. Foreskin is the tip of the male penis. This tissue is present in this area. So squamous, stratified squamous, it is the tissue in which multi-layered flat cell present. This is basically two types on the basis of deposition of protein or not, or keratin भी कह सकते हैं, protein भी कह सकते हैं. If it contains there is a deposition of protein, then those type of tissue is called squamous. कौन सा? Keratinized.
स्ट्रेटिफाइड स्क्वामोस, और जिसमें केराटिनिन प्रेजेंट नहीं होता उसको क्या कहेंगे, नॉन केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वामोस। ये केराटिन प्रेजेंट होने के कारण से सेल वहां पर डाई हो जाती है, सेल हार्ड हो जाती है, जैसे कि हमारी फ्रिक्शन वहां ज्यादा होता है, सीधी जहां फ्रिक्शन ज्यादा होगा वहां पर ये इस प्रकार का प्रोटीन डिपोजिशन हो जाता है। और केराटिन यदि प्रेजेंट नहीं है तो वहां की स्किन क्या होगी, सॉफ्ट हो जाती है। तो ये था हमारा फ्लैट सेल के बारे में। उसके बाद है कुबॉइडल सेल। कुबॉइडल सेल में भी क्या होगा, लोअर सरफेस होंगी, क्यूब लाइक सेल कंटेंट होती है, और इसके नीचे बेसमेंट मेम्ब्रेन जस्ट एज इट इज प्रेजेंट, न्यूक्लियस, प्रोमिनेंट न्यूक्लियस, एंड इट इज मल्टी लेयर्ड। 2 और 3 लेयर्स के बाद जैसे जैसे हम अपर साइड में जाते हैं सेल का साइज जो होगा थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, सेल बिकम्स फ्लैट, सेल थोड़ी फ्लैट हो जाएंगी। लोअर सरफेस पे सेल आपकी कुबॉइडल ही रहेंगी, लेकिन जैसे जैसे अपर मल्टी लेयर्ड है, जैसे जैसे अपर साइड पे जाते हैं तो सेल का साइज क्या होगा, फ्लैट सेल में चेंज हो जाएगी। लेकिन ओरिजिन क्या है इसका, स्टार्टिंग में जो रिगेन इसका साइज जो कंटिन्यू था, जो बेसमेंट से अटैच है, वो तो कुबॉइडल है, और कुबॉइडल होने के कारण से इसी सेल को क्या कहते हैं, कुबॉइडल। नॉट अपर सरफेस को देख के हम नहीं कहेंगे कि फ्लैट है, नहीं है, यहाँ बेसमेंट के साथ फ्लैट थी, यहाँ बेसमेंट के साथ क्या है, कुबॉइडल सेल है, तो इसलिए आप अपर जैसे जैसे अपर साइड पे जाते हैं वहां पर फ्लैट सेल हो जाती हैं। लेकिन ओरिजिन के बेस पे जहां से उत्पत्ति हुई उस बेस पे चेक करते हैं तो कुबॉइडल ये टिश्यू कुछ इस वे से प्रेजेंट होता है। कहां इसकी लोकेशन क्या होती है, इन सलाइवरी ग्लैंड्स वहां प्रेजेंट होता है। मेमोरी ग्लैंड्स, फीमेल में मिल्क सिक्रेशन के लिए मेमोरी ग्लैंड्स होती है, वहां ये प्रेजेंट होता है। याद रखना, लोअर सरफेस बेसमेंट मेम्ब्रेन के साथ क्यूबॉइडल लाइक स्ट्रक्चर सेल होती हैं। जैसे जैसे मल्टीलेयर्ड में इसको क्या कहेंगे, स्ट्रेटिफाइड कुबॉइडल एपिथेलियम टिश्यू। तो लोअर सरफेस बेसमेंट के साथ ओरिजिन पे है, इसी कारण से इसको कुबॉइडल बोलते हैं। लेकिन जैसे जैसे अपर लेयर पे जाते हैं मल्टीलेयर में, तो अपर लेयर कैसी हो जाती है, फ्लैट हो जाती है, जिसमें से ट्रांसफ्यूजन मतलब ट्रांसलोकेशन, वाटर मिल्स का ट्रांसलोकेशन होता रहता है। एंड थर्ड वन टाइप इज कॉलमनर सेल। कॉलम मीन्स पिलर लाइक सेल, दिस कंटेन पिलर लाइक सेल। न्यूक्लियस प्रेजेंट बेसल पार्ट, and this is the basement membrane, single layer। एंड अगेन जैसे जैसे अपर साइड में जाते हैं, अपर साइड में जाने के पश्चात इसकी स्टार्टिंग में तो कॉलमनर कह सकते हैं, लेकिन पहले क्या होगा, कुबॉइडल क्यूब लाइक स्ट्रक्चर सेल कंटेंट होती हैं, उसके बाद फ्लैट सेल। मतलब जैसे जैसे आप लोअर से अपर पे जाएंगे तो फ्लैट सेल, कुबॉइडल से फ्लैट, पहले ही क्यूबॉइड कैसी थी, कॉलमनर, कॉलमनर लोअर सरफेस पे न्यूक्लियस है। बेसमेंट के साथ कॉलमनर सेल है, यानी ओरिजिन कहां से हुआ, कॉलमनर से, कॉलम से हुआ है, कॉलम सेल से हुआ, इसलिए इसको हम कॉलमनर सेल कहते हैं। लेकिन मल्टी लेयर्ड में कॉलम से अबोव जैसे जैसे जाते हैं तो कॉलम पहले चेंज किस में होगा, कुबॉइडल में, कुबॉइडल से फ्लैट सेल में। ट्रांसपोर्टेशन कुछ इस वे से ही होगा। ये सेल कहां प्रेजेंट होती है, जहां पे ज्यादा प्रेशर की बात होती है, जैसे कि हमारे फेरिंग्स है वहां प्रेजेंट होती है, एनस में प्रेजेंट होती है, फेरिंग्स एंड एनस। Whenever we masticating the food, फूड हमारे माउथ के अंदर मेस्टिकेटिंग होता है, उसके बाद हम उसको स्वेलिंग निगलते हैं, प्रेशर डालते हैं, सेल किसी प्रकार की रप्चर ना हो जाए, सेल को रप्चर होने से बचाने का काम कौन करते हैं, कॉलम सेल करती है। तो कॉलमनर सेल जो होता है वो कुछ इस वे से कंसिस्ट होता है, मल्टी लेयर्ड है, तो लोअर बेसमेंट के ऊपर कैसी सेल है, कॉलम लाइक है, इसलिए इसको कॉलमनर सेल। और टिश्यू कौन सा बोलेंगे, स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर epithelium tissue. This is the basically compound epithelium tissue. Compound epithelium tissue is made up of multi-layered of cell, and these 3 types of cell: flat cell, cuboidal cell, and columnar cell. Clear?